दोस्तों, हाल ही में बिहार में शिक्षकों की बहाली आई। शिक्षकों की जो रिक्रूटमेंट होनी है कई लेवल्स पे होनी है। प्राइमरी स्कूल्स में होनी है, हाई स्कूल्स में होनी है, इंटरमीडिएट लेवल पे होनी है। इसके अलावा हेड मास्टर्स की भी होनी है और प्रिंसिपल्स की भी होनी है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हर एक क्राइटेरिया में अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और उसमें भी कई क्लॉजेस हैं जो कि हमें कन्फ्यूज करती आ रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिला कि डीएलएडी जिन्होंने कर रखा है उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। फिर बाद में हाई कोर्ट के इंटरफेयर के बाद उनको भी मान्यता दी गई। लेकिन दोस्तों, अभी क्या है कि नियोजित शिक्षक जो हैं हमारे, वो करीब पिछले 10 सालों से या 12 सालों से या कुछ लोग 5 सालों से या 7 सालों से लगातार बिहार सरकार की सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो उसमें वो ये कॉलम नहीं लिख सकते कि ये बिहार सरकार के कर्मचारी हैं। दोस्तों, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है। इनका शिक्षा नीति स्पष्ट क्यों नहीं है। वित्त रहित का देखें तो वित्त रहित की सिचुएशंस वैसे ही बहुत बुरी होती जा रही है। उसको लेकर के गवर्नमेंट अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं करी है। नियोजित शिक्षकों की बात करें तो सरकार का सेवा वो भी देख कर रहे हैं, सरकार की हर एक गतिविधियों में वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कॉलम अगर ऐसा आता है फॉर्म का कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, तो वो इस कॉलम को हाँ नहीं भर सकते, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट पद्धति है, उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस है वो बहुत डिफरेंट है और उस प्रोसेस की वजह से वो नियमतः सरकार के कर्मचारी नहीं है, हालांकि वो सरकार की सेवा देते आ रहे हैं। अभी दोस्तों, जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना है, जो हेड मास्टर का रिक्रूटमेंट होना है, प्रधान शिक्षक का रिक्रूटमेंट होना है, प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट होना है, उसमें भी कई तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हैं। एक्सपीरियंस वाइज 8 साल से ऊपर वाले जो हैं उनको एस्टेट नहीं लगेगा। जो 8 साल से नीचे वाले हैं उनको एस्टेट चाहिए उनको। मतलब गवर्नमेंट ही अपने स्टैंड को लेकर क्लियर नहीं है। अरे, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्मूथ क्यों नहीं बना रहे? आप कैंडिडेट को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्मूथ होना चाहिए, चाहे वो 12 साल का हो या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक फ्रेशर हो, सबके लिए फॉर टीचर रिक्रूटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। एक सर्टेन लेवल तक की एक्सपीरियंस के एग्जाम लेने की बजाय उनका डायरेक्टली इंटरव्यू लें, उनका पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें। पहली चीज दोस्तों कि हमारे बिहार में अगर देखा जाए या किसी भी स्टेट में देखा जाए तो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ही नहीं इनका। यानी परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि किसी भी टीचर पिछले 6 सालों में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, पिछले 1 सालों में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनके क्या प्रगति रहा है, उनके परफॉर्मेंस में उतार हुआ है, चढ़ाव हुआ है, घटाव हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है बिहार सरकार की तरफ से। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि टीचर्स का ग्रोथ हो रहा है? उनके लिए ना ही कोई स्किलिंग सिस्टम लाई जा रही है दोस्तों टीचर्स के लिए। आप स्किलिंग एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रेनिंग हुई? नहीं हुई। क्या उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए? नहीं किए गए। तो सरकार करना क्या चाहती है? एक तरफ जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी लानी चाह रही है, वहीं उनके टीचर्स ट्रेडिशनल सिस्टम में ही फंसे हुए हैं। तो आखिर क्या चाहती है गवर्नमेंट? दोस्तों, मेरे को ये चीज़ तो क्लियर नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको मेरे इस राय पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी हमें ये बताएं कि सरकार का क्या स्पष्ट नीति होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, ताकि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और जो भी सरकार के प्रतिनिधि अगर देख रहे हैं तो इस पर सोचें, विचारें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। लोग एक दूसरे के ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाए कि यस, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना बहुत जरूरी है, न सिर्फ कागजों पर बल्कि धरातल पे। और जो कागज पे बदलाव लाए जा रहे हैं वो धरातल पे इंप्लीमेंट होने चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।